नमस्कार, आप सभी का इस एक और नए वीडियो में स्वागत है। ये सीक्वेंशियल वीडियो है जिसमें मैंने पहले बात किया था कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। इसका मैंने 2 पार्ट दिया था। दोनों पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंशियल है। अगर आपने वो सारी चीजें नहीं सीखा है तो आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा हूँ, किसी को भी मात्र 5 मिनट में अपना बनाएं। किसी के साथ, किसी स्ट्रेंज पर्सन के साथ में 5 मिनट में अपना रिलेशन कैसे बिल्ड करें, 5 मिनट में आप उसके साथ इंप्रेसिव बातें कैसे करें। इस वीडियो में आपको आज वो सारी चीजें क्लियर करने जा रहे हैं। लेकिन ये कब होगा, जब आपको इसको, जो मैंने पीछे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी, इंप्रेसिव पर्सनालिटी, जब उसका इंप्लीमेंट आपके अंदर दिखेगा तब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ये जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका इंप्लीमेंट या फिर इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है इसका प्रैक्टिकल तभी कर पाएंगे जब आपको पिछला नॉलेज होगा। तो पहले आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, उसका आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कि बात करना हर कोई चाहता है। एक लड़का एक लड़की से ज्यादा बात करना चाहता है, एक लड़की भी एक लड़की से बात करना चाहता है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। लड़की भी बताएं कि क्या वो हाँ सच में किसी से भी बात करना चाहती है, अगर वो लोनली फील कर रही है, या फिर उनको भी किसी एक ऐसे फ्रेंड की जरूरत है जिनसे वो अपने सारे उन बातों को शेयर कर सके जो सिर्फ फ्रेंड सर्कल में शेयर की जाए। तो हर किसी को एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, या फिर एक फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, या एक गॉसिप करने वाले की जरूरत पड़ती है जो इंप्रेसिव बातें करे, अच्छी बातें करे, उसके बातों से आपके लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट हो और उससे आप कुछ सीख पाए। ऐसी चीजों में ये जो टिप्स आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत सारा इंप्लीमेंट क्रिएट करेगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो क्या है वो बातें? जैसे आप किसी से मिलते हैं, सबसे पहले क्या मिलते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं। अगर आपने हाय बोला तो रिप्लाई हेलो आता है, अगर आपने हेलो बोला तो रिप्लाई हाय आता है। अब इसके आगे बात कैसे की जाए, तो बेसिकली क्या बातें करते हैं, जिस सिचुएशन, जिस प्लेस, जिस कंडीशन, जिस परिस्थिति में आप होते हैं उसी के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि कुछ ऐसी, जैसे एक पार्क में है, अगर वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप उनके साथ में मित्रता करना चाहते हैं, या आप चाहती हैं, या उनके साथ में गॉसिप करना चाहते हैं, एक पूरा का पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, तो उनके साथ में कैसे कर सकते हैं? ठीक है, उनके साथ में कैसे कर सकते हैं, तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में। तो मैं हूं ब्रिजेश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और करियर काउंसलर। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं जिससे आपकी लाइफ में एक नया इंप्लीमेंट हो, नया इंप्रूवमेंट हो, नया इनोवेशन आए और आप एक अच्छे पर्सनालिटी के रूप में निखर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं आज 5 मिनट में कैसे आप किसी से भी बातें कर सकते हैं, किसी को भी अपना कैसे बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप किसी से हाय करते हैं तो हेलो रिप्लाई आता है, हेलो करते हैं तो हाय रिप्लाई आता है। लेकिन इसके आगे क्या बात करनी है, आगे बात करने के लिए मैं सीक्वेंस आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक जो बेसिक चीज है, बहुत जरूरी है किसी से भी बात करने के लिए, वो है एक स्ट्रॉन्ग रीजन। एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास में होना चाहिए बात करने के लिए। मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं, आपके पास में एड्रेस है और आपको उस एड्रेस पे पहुंचना है, तो अब वहां पर आप झिझकते नहीं किसी से भी बात करने के लिए, राइट? किसी से भी नहीं झिझकते हैं, तो वो क्या है, एक सॉलिड रीजन है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई पार्क में बैठा हुआ है, कोई भी गॉसिप चल रही है, जिस टॉपिक पे गॉसिप चल रही है, अगर उस टॉपिक पे आपको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ है, बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है, तो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। आप क्या कर सकते हैं, उनके बीच में जाकर अपने बातों को रख सकते हैं, लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं, उनके साथ में फ्रेंडली हो सकते हैं, एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपको किसी से भी बात करवा सकता है, लेकिन इसका सीक्वेंस क्या है बात करने का। अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तो सबसे पहले, अगर किसी भी ग्रुप में सम्मिलित होना है, किसी से स्ट्रेंज पर्सन से बात करना है, पहले हेलो हाय करते हैं, हेलो भाई साहब सुनिए, हेलो बहन जी सुनिए, ऐसा आप बोलते हैं, या हेलो एक्सक्यूज मी ऐसा आप बोलते हैं, तो वहां पर आपका जो सेकंड पॉइंट आता है रखने के लिए, वो होता है कैन यू हेल्प मी। अब ये बात जब वो सुनेगा तो वो ना चाहते हुए भी आपकी बात सुनेगा। ग्रुप में है ऐसे ही, एक्सक्यूज मी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, ना चाहते हुए भी वो आपकी बातें सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन स्किल को अपना रहे हैं और अपनी पर्सनालिटी को इंप्रेसिव तरीके से सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई क्यों नहीं बात करेगा। राह चलते हुए भी कोई भी स्ट्रेंज पर्सन है, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैडम, एक मिनट, कैन यू हेल्प मी, डेफिनेटली ही कैन हेल्प यू। ठीक है, वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे, आपको रिप्लाई भी देंगे और आपकी जो समस्या हो सकता है उसका सलूशन भी देंगे। आपकी हेल्प कर दी है,
या फिर आपको ग्रुप में सम्मिलित कर दिया है, तो आपको पता है किसी ने अगर आपको चांस दिया तो क्या बोलते हैं? थैंक यू। आपका भी इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। तो वहां क्या बोलते हैं? थैंक यू। इससे क्या होता है? इससे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है, एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अगर निगेटिव है माइंड में तो वो हट के पॉजिटिव टोन में आ जाता है। ठीक, अब यहां तक बोला तो क्या होता है कि अब आगे आपको और आगे बात तो बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? थोड़ा सा अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे? अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी से भी आप बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि उसका प्रोफेशन किस हिसाब से हो सकता है। थोड़ा सा आप उसके प्रोफेशन के बारे में अपडेट कर सकते हैं। जैसे भाई साहब, मैडम जी, अभी आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है एज के हिसाब से आप उसको पूछ सकते हैं, भाई साहब आप अभी पढ़ाई करते हैं? भाई साहब अभी आप क्या कर रहे हैं? आप जॉब कर रहे हैं कहीं? बिजनेसमैन है तो आप पूछ सकते हैं, हेलो सर, लगता है आपको देखने में लगता है, आपकी पर्सनालिटी बता रही सर आप एक बिजनेसमैन है। डेफिनेटली दे विल रिप्लाई यू व्हाट दे आर। वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे और इंगेज होंगे। तो क्या करना है? अगला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि आपको थैंक्स बोलने के बाद में छोटा सा अपडेट लेना है। क्या? उनके काम के बारे में। स्टूडेंट हैं तो स्टडी के बारे में, बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफेशन के बारे में। ऐसे ही गॉसिप हो रहा है, चिट चैट हो रहा है, ग्रुप ज्वाइन हो रहा है, तो वहां भी प्लेस के बारे में या फिर टॉपिक के बारे में बहुत सारा अपडेट ले सकते हैं। तो अपडेट हो गए तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत इंगेजमेंट आपका बन चुका है, आपका उनका इंटेंशन हो चुका है, इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप किसी से बोलते हैं या फिर नंबर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो 100 तो नहीं करेंगे, डेफिनेटली कुछ पर्सनलाइज रीजंस भी होते हैं। तो अगर आपने अच्छे तरीके से बिहेवियर किया, अच्छे तरीके से सारी चीज का इंप्लीमेंट किया, तो मे बी 50% चांसेस है कि आपके साथ में वो नंबर एक्सचेंज करें। समझ रहे हैं? नंबर आपसे वो एक्सचेंज कर लें तो इससे क्या होगा? आप फ्रेंडशिप जोन में आ गए। अभी तक क्या थे? आप स्ट्रेंज थे। अभी क्या है? मात्र 5 मिनट के अंदर क्या हुए? आप फ्रेंडशिप जोन में आ गए। अभी आपको समझ में आया कि 5 मिनट में आप किसी को अपना कैसे बना सकते हैं। अब जब आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया है तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, वो फ्यूचर प्रॉमिस। फ्यूचर प्रॉमिस क्या होता है? जैसे हम बातें तो कर ही लेते हैं, जब नंबर एक्सचेंज करते हैं तो ये होता है ना कि किस हिसाब से, अगर स्टूडेंट है तो हम उसको नंबर कैसे एक्सचेंज करेंगे कि भाई साहब मैं भी इसी क्लास में पढ़ता हूँ या इसी स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, कौन कौन सी क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ से नॉलेज लेते हैं, थोड़ा मेरा आपका इसके बारे में फ्यूचर प्रॉमिस होता रहेगा, फ्यूचर इंटरेक्शन होता रहेगा। तो ये फ्यूचर प्रॉमिस हो गया कि हाँ हम फ्यूचर में इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई ग्रुप में आपने ज्वाइन किया तो डेफिनेटली आप नियर बाई प्लेस में आते होंगे या फिर वहां फिर आएंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली आएंगे इस जगह तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। तो कैसे मुलाकात करेंगे? उसके लिए तो नंबर होना चाहिए। कोई भी अगर आपको स्ट्रेंज पर्सन मिलता है, अगर उस पर आपने इंप्रेशन क्रिएट कर दिया तो थैंक यू बोलते हैं, थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं, भाई साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्या मैं आपका नंबर रख सकता हूँ? इनफैक्ट अगर मैं फिर से इस सिटी में आया तो आपसे मैं एक बार मुलाकात जरूर करूंगा। अच्छे पर्सन है, आपने मेरी मदद की है। तो इस तरीके से जब आपका बॉडी टोन पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव इंटेंस नहीं रहेगा, तो सामने वाला भी इंप्रेस हो जाता है। तो इंप्रेस होने पर क्या होता है? आप उसके रिलेशन में आ जाते हैं। आपने फ्यूचर प्रॉमिस कर लिया, उसके बाद क्या करना है? सर नाइस टू टॉक यू, नाइस टू मीट यू। तो वो भी क्या करेगा? नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू टॉक यू टू, है ना? विदाई लेते हैं, नंबर एक्सचेंज हो ही गया है, फिर फ्यूचर में मिलने की प्लानिंग के बारे में बात हो ही चुकी है, तो क्या होता है? वहां से फिर आप अलग हो जाते हैं और लास्ट में जाते जाते भी अपना एक छाप छोड़कर जाते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हेल्प की, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी देखकर सर मैं आपसे इंप्रेस हुआ। डेफिनेटली इंप्रेस करने आप गए थे, लेकिन आपने क्या कहा कि आप इंप्रेस हुए, तो इसका इंपैक्ट सामने वाले पर पड़ता है पॉजिटिवली और वो भी आपसे इंप्रेस हो जाता है। ना चाहते हुए भी जब आप कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, ना चाहते हुए भी सामने वाला पर्सन तो रिप्लाई देगा आपको। क्या रिप्लाई देता है? जो आप सुनना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप कहते हैं ठीक है सर फ्यूचर में मिलते हैं और मिलकर आपसे और बातें करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी कहेगा ठीक है सर मिलते हैं, और डेफिनेटली मिलते हैं, ठीक है भाई मिलते हैं, ठीक है दोस्त मिलते हैं, ठीक है यार मिलते हैं, ओके बाय बोल के यहाँ से आप चले जाते हैं और अपनी लाइफ में एक फ्रेंड जोन को ऐड कर लेते हैं। अब क्या लगता है, जो प्रोसेस मैंने बताया है, अगर ये प्रोसेस आपने अपनाया तो क्या लगता है कि ये इंप्लीमेंट आपके लाइफ में एक नया फ्रेंड जोन क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ये वीडियो आप उस फ्रेंड तक भी पहुंचा सकते हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं,
ताकि उसको भी ये सारी चीजें पता रहे, आपका इंटरेक्ट करने का थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि जब बातें दोनों को पता रहती है तो जब इंटरेक्ट करते हैं या फिर इंगेजमेंट करते हैं तो और आसान हो जाता है। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले कि मात्र 5 मिनट में लोगों के साथ में रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, मात्र 5 मिनट में किसी को इंप्रेस कैसे किया जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये चीजें सीख लीजिए, इसको अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लीजिए, तो 5 मिनट में आप कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, सीख लीजिए, तो 5 मिनट में आप अपने टीचर के साथ में, अपने स्कूल के साथ में, आप अपने क्लासमेट्स के साथ में अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। हर जगह आपको ये सारी चीजें काम आती हैं। तो ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तीसरी वीडियो, 2 वीडियो इसके पहले बन चुकी है। यहां तक आपका वीडियो में बने रहने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लोगों तक जरूर शेयर कीजिए।